श्री राम। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं 22 तारीख को। आइए अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको अयोध्या जी के विषय में कुछ बताते हैं। श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे वह सरजू पावनी, जामज्जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। भगवान श्री राम सुग्रीव विभीषण आदि मित्रों से श्री अयोध्यापुरी की महिमा बताते हुए कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई विरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से पवित्र मनुष्य जो है स्नान करने से पवित्र हो जाता है और मुक्ति भी प्राप्त करता है। अयोध्या की महिमा बताते हुए काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, अवध का प्रभाव जीव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाए। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसई राम धनु पानी, अवन्यु जन्म अवध बस जो, राम परायण तो परि हो। अयोध्यापुरी भगवान के वाम पादांगुष्ठ से अद्भुता पवित्र सरिता सरयू के दक्षिण तट पर बसी है। सर्वप्रथम मनु ने स्वयं इस पुरी को बसाया था। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता स्वयं, स्कंद पुराण के अनुसार यह सुदर्शन चक्र पर बसी है। भूत शुद्धि तत्व के अनुसार यह श्री राम भद्र के धनुषाग्र पर स्थित है। अयोध्या शब्द का निर्वचन करता हुआ स्कंद पुराण कहता है, अकार ब्रह्मा है, याकार विष्णु है तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है। अतएव अयोध्या पितामह ब्रह्मा श्री विष्णु तथा
भगवान शंकर इन तीनों का समन्वित रूप है। समस्त उपवातकों के साथ ब्रह्म हत्यादि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते। इसका मान सहस्र धारा तीर्थ से 1 योजन पूर्व, सरयू से 1 योजन दक्षिण, सम नामक स्थान से 1 योजन पश्चिम तथा तमसा नदी से 1 योजन उत्तर तक है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड अयोध्या महात्मा कहते हैं, पहले ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम से एक कुंड बनाया था जो ब्रह्म कुंड नाम से विख्यात है। भगवती सीता द्वारा निर्मित एक सीता कुंड है जिसे भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त काम पूरक बनाया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म कुंड से पूर्वोत्तर ऋण मोचन तीर्थ सरयू में है। यहाँ लोमस जी ने विधि पूर्वक स्नान किया था। सहस्रधारा से पूर्व 636 धनुष तक स्वर्ग द्वार कहलाता है। यहाँ जो जप तप हवन दर्शन दान ध्यान अध्ययन आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल हो जाता है, अक्षय को देने वाला है। यहाँ चंद्र हरि, गुप्त हरि, चक्र हरि, संभेद आदि अन्य कई तीर्थ हैं। जहाँ समस्त अवधवासियों के साथ भगवान साकेत लोक में वैष्णव तेज में प्रविष्ट हुए थे, वह पूर्ण सलिला सरयू में स्थित गो प्रतार तीर्थ है। यह अयोध्या से पश्चिम है। वहाँ जो स्नान करता है वह निश्चय ही योग दुर्लभ श्री राम धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सरजू महारानी की जय। सबको तारने वाला होने से ही यह गो प्रतारक कहलाया। साक्षात तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ सब पापों को धोने के लिए कार्तिक मास में स्नान करने आते हैं। सरयू में जहाँ श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी जी ने स्नान किया था वहाँ रुक्मणी कुंड है। उससे ईशान कोण में बृहस्पति कुंड है। उसके ईशान कोण में क्षीरोदक कुंड है जहाँ महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। उससे पश्चिम उत्तर में वशिष्ठ कुंड है। अन्य भी उर्वशी कुंड आदि कई तीर्थ स्कंद पुराण रुद्रयामन लोक अयोध्या माहात्म्य वर्णित है। कार्यक्रम से इनमें कुछ लुप्त तथा परिवर्तित भी पाए जाते हैं। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं के यह राजधानी रही है। इक्ष्वाकु से श्री रघुनाथ जी तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने अयोध्या के सिंहासन को विभूषित किया है। भगवान श्री राम की अवतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गई, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ अयोध्या के कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम में चले गए। इससे पहली बार त्रेता में ही अयोध्या उजड़ गई। श्री राम के पुत्र कुश ने इसे फिर बसाया। अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराज विक्रमादित्य की बसाई है। महाराज विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयू किनारे पहुँचे थे और यहाँ उनकी सेना ने शिविर डाला था। उस समय वहाँ वन था।
कोई प्राचीन तीर्थ चिन्ह यहाँ नहीं था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिख पड़ा। उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योग सिद्ध संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री अवध की भूमि है। उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ भगवल लीला स्थली को जानकर मंदिर, सरोवर, कूप आदि सब बनवाए। मथुरा के समान अयोध्या भी आक्रमणकारियों का बार बार आखेट होती रही। बार बार आताइयों ने इस पावन भूमि को ध्वस्त किया। इस प्रकार अब अयोध्या में प्राचीनता के नाम पर केवल भूमि और सरयू जी बच रही हैं। अवश्य ही भगवत लीला स्थली के स्थान में ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अयोध्या जी में दर्शन स्थान जो है, अयोध्या में सरयू किनारे कई सुंदर पक्के घाट बने हुए हैं, किंतु सरयू जी की धारा अब कुछ घाटों से दूर चली गई। पश्चिम से पूर्व चले तो घाटों का यह क्रम मिलेगा। ऋण मोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहा घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। अयोध्या मंदिरों का नगर है। अयोध्या में कुल लगभग 7,000 मंदिर है और अधिकांश मंदिर घाटों के पास ही स्थित हैं। तो आप सभी भी सनातन प्रेमी अयोध्या अवश्य जाएं और सरयू जी में स्नान अवश्य करें और सभी मंदिरों में अवश्य दर्शन करें। जय सिया राम, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।